हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। आज से शुरू किया मैंने एक नई सीरीज़ जिसमें मैं करूँगा डेली एनालिसिस ऑफ द फेवरेट फॉरेक्स पेयर्स लाइक गोल्ड, यूरो डॉलर, जीबीपी एंड यूएसडी जेपीवाई एंड बिटकॉइन एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। आज है 21 अगस्त, थर्सडे। सो गोल्ड अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने क्या किया है आज, प्रीवियस डे की जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करके, प्रीवियस डे का जो हाई था उसकी लिक्विडिटी जो बाय साइड लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके प्राइस जो है आज डिस्प्लेस कर रहा है नीचे। अभी जो है मैंने, लेकिन प्राइस अभी भी बुलिश है। जब तक हम इस लो को ब्रेक नहीं कर देते हैं तब तक हमारा जो बायस्ड है डेट विल बी only bullish. So first thing that you need to do when you come to the charts is set your daily bias. तो there is another thing कि आज जो है प्राइस ओपन हुआ है गैप के साथ। तो यू कैन सी देर इज़ अ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि गैप है और प्राइस हमेशा गैप के पास जरूर जाता है। तो आई हैव मार्क टू जोन्स हेयर, वन इज़ टू बाय और यू कैन बाय द प्राइस here, and the other one this will be the SL, and टारगेट करेंगे हम लिक्विडिटी को जो कि है बाय साइड लिक्विडिटी, एंड आई थिंक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें इसमें मिलना चाहिए। yes, almost 1:3.5, which is brilliant. So this is the one setup that I'm going to trade today. Another setup that I might trade on gold will be to sell gold if it comes to this area, because like I said, एक तो ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, दूसरा है यहाँ पे एक गैप। तो दिस मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो लाइक आई सेड, place your mark your zones and then it's best to trade, let the price come to your zones rather than कि हम कैंडल्स को चेज करें एंड प्राइस टेक्स अस ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। क्योंकि क्या होगा, अगर आप मार्केट को चेज करोगे ना तो मार्केट आपको बहुत बुरी तरह घुमाएगी रोलर कोस्टर की तरह, क्योंकि हर मिनट में यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज होता है, हर मिनट में यहाँ पे बायस चेंज होता है। सो बेस्ट थिंग इज़ when you come to the charts every day, just set what you are going to buy, what do today. So doesn't mean okay predominantly, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो है एक बेरिश, बट येस इवन इन बेरिश मार्केट यू कैन टेक अ बाय ट्रेड, इट्स नॉट अगेंस्ट द लॉ। ये लॉ नहीं है कि अगर मार्केट ट्रेंड कर रही है लोअर तो वी कैन नॉट टेक अ पोजिशन इन बाय ट्रेड। ऑफ कोर्स यू कैन, बट you know you have to then adjust your risk to reward. Risk to reward is very important. अब इस ट्रेड में आई एम नॉट रिस्किंग मच, आई एम ओनली रिस्किंग 35 pips, एंड इफ आई अगर if the trade turns out in my favor, then I will be getting around 150 pips. So that's not bad, that's how you should trade के लॉस छोटा लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट बड़ा। So this is my analysis for gold. This is the buy option, और अगर मुझे sell करना है तो I will sell it from here. So this being my entry, this is the stop loss, and of course इससे पहले जो है हम, क्योंकि this is the place where we are going to buy, so obviously इससे पहले ही हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। यस, ऑलमोस्ट 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, विच विल बी समवेयर अराउंड 3336.586, which will be the take profit if we are going to do a sell trade. So again, let me show you why my daily bias was bearish, but I am still taking trades both ways. अगर मार्केट का बायस आपका कुछ भी है, डेली बायस लोग कहते हैं कि यार आज तो मार्केट जो है सिर्फ बुलिश ही है या बेरिश है, तो क्या उसमें सेल नहीं होता है? लोग पैसा बनाते हैं, सेल में भी पैसा बनाते हैं और बाय में पैसा बनाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एरिया से बाय करना है और किस एरिया से सेल करना है।
अब वाई दिस एरिया ऑफ बाय इज़ अ स्ट्रॉन्ग वन, क्योंकि यहाँ पे है एक ब्रेकर ब्लॉक। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है एक है ब्रेकर ब्लॉक यहाँ पे इन दिस वन, बिकॉज क्या हुआ था, मार्केट ने इसको किया डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट क्यों किया? क्योंकि ब्रेकर ये था एक ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक का काम था कि इसको यहाँ से, ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस वाज सपोज टू go down from here, but instead what happened, price came to this area. So इसका मतलब ये है कि this break order block was disrespected and now this will turn into a breaker block. अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा है, अगर कोई सपोर्ट नहीं चलती है तो लेट से कोई सपोर्ट मिटिगेट हुई और उसके काम है सपोर्ट का कि प्राइस को जो है बुलिश मोमेंटम में भेजना, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्राइस अगर उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो प्राइस उस पर आएगा तो दैट सेम सपोर्ट विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। सेम वे सेम थ्योरी अप्लाइज टू फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स अगर अपना काम नहीं करते हैं, अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है तो डेट विल टर्न इनटू अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक द नेक्स्ट टाइम एंड द प्राइस कम्स टू इट। सेम वे विद द फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप अगर बुलिश है, प्राइस उसके पास आया, लेकिन प्राइस जो है ऊपर की तरफ नहीं गया, तो डेट विल नाउ बी एन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस वहाँ से आएगा तो यू कैन सेल। दैट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, दूसरा जो है यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अगर आप देखोगे तो देर इज़ 1 and 2 फेयर वैल्यू गैप्स, 2 फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम हमेशा जो दूसरे वाला फेयर वैल्यू गैप है उसको लेंगे, पहले को नहीं लेंगे। डू रिमेंबर दिस। सो ऑलवेज टेक द सेकंड फेयर वैल्यू गैप इफ देयर इज अ सिचुएशन लाइक दिस। तीसरा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम होता है 50% वैल्यू ऑफ फिबोनाची। लुक, अगर हम फिबोनाची को लेवल ड्रॉ करें फ्रॉम द लोवेस्ट पॉइंट इन द चार्ट टू द हाईएस्ट, सो दिस विल गिव अस द इक्विलिब्रियम विच इज़ द 50% वैल्यू ऑफ फिबोनाची। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको नहीं पता है तो देर इज़ अ सेपरेट वीडियो डेट आई एम मेड फॉर फिबोनाची। सो एनीथिंग अबव 50% विल बी योर प्रीमियम, एनीथिंग बिलो इज़ अ डिस्काउंट। सो अगर बाय करना है तो डिस्काउंट एरिया से, सेल करना है तो प्रीमियम एरिया से। So all these confluences are making this area of interest a strong one, and this is an A plus setup in my opinion, guys. So, but like I said, try and take a demo trade first, and only then you should start trading with a smaller capital. Do not start trading with a higher capital because loss खा जाओगे guys। मार्केट में जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है किसी भी टाइम। सो दिस वाज आवर वन सेटअप ऑफ गोल्ड। अब देखते हैं हम कोई दूसरा। सो इंटरेस्टिंग सेटअप है एक जीबीपी डॉलर में भी, जीबीपी पाउंड, सॉरी पाउंड डॉलर। सो पाउंड डॉलर में देख रहा हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम। सो दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया है क्योंकि प्रीवियस डे और प्रीवियस वीक दोनों की ही लिक्विडिटी को जो है ग्रैब करके प्राइस हिट कर सकता है इस फेयर वैल्यू गैप पे, विच इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ प्रीवियस रेजिस्टेंस। तो दिस इज़ ऑल्सो एन ए प्लस सेटअप, और ट्रेड इसमें मैं लूँगा यहाँ पे। ये क्या आ गया? Price level. This will be our entry. This will be the stop loss, and we will target buy side liquidity, which will be the previous day high. So this is also an A plus setup. A plus setup लो यार, ज़्यादा ट्रेड मत लो दिन में। 4 5 6 7 ट्रेड को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हफ्ते की 7 या 8 ट्रेड लो, बेस्ट है। लंबी चलाओ ट्रेड्स को, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड सॉलिड रखो, 1:3 से कम मत लो, तो ही प्रॉफिटेबल हो पाओगे। किसी की बातों में मत आओ। कोई अगर बोलता है कि 20 30 40 पिप में ट्रेड काट दो, रिस्क फ्री कर दो, वो सब
तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगी। आई एम टेलिंग यू, द प्रॉफिटेबल जो तुम्हें सिर्फ बनाएंगी वो है तुम्हारी मेंटेलिटी और तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड। और जितना कम ट्रेड करोगे उतना, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड करोगे, आज पैसा बना भी लिया तो दूसरे झटके में मार्केट आपसे थप्पड़ मार के पैसा ले जाएगी। क्योंकि दिस इज़ व्हाट हैपन्स टाइम एंड अगेन विद एवरी न्यू ट्रेडर। दैट्स वाई दे नेवर बिकम प्रॉफिटेबल इवन दो दे आर ट्रेडिंग फॉर 5 6 7 years। क्योंकि गुड प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, नॉट रॉन्ग प्रैक्टिस। अगर आप एक ही चीज़ को करे जाओगे 6 साल 10 साल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। अच्छी चीज़ करोगे तो साल भर में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है कि किसी को 10 साल ट्रेडिंग करनी है तो ही वो प्रॉफिटेबल होगा, नहीं होता भाई। और ऐसा भी नहीं है कोई 6 महीने या 1 साल से पहले प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। all comes down to your discipline, your patience and your risk to reward. Do remember this, you know। और जितना कम ट्रेड करोगे, जितनी बेटर ट्रेड्स करोगे उतना बेटर है। डेली मैं आपके साथ बैठ के अब एनालिसिस करूँगा। दिस इज़ अ न्यू सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड, दैट एवरी डे आई विल कम and do a market analysis, and I will share the trades or the setups which I am going to take personally. You guys don't have to do real trading, you can just do demo trade and look for yourself। पहले सोचो समझो, उसके बाद अगर सेटअप समझ में आ रहा है तो स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग विद स्मॉल कैपिटल। ये यूरो डॉलर का सेटअप है, इसमें भी मैंने कल ट्रेड ली थी। अब इसमें डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो चुकी है, प्राइस हैज़ बिन पुश्ड डाउन। और जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करता है प्रीवियस डे लिक्विडिटी को हंट करने के लिए, तब तक आवर बायस इज विल बी बुलिश। बट राइट नाउ प्राइस हैज़ गॉन साइडवेज, सो आई मीन देर इज़ अ ट्रेड दैट यू कैन टेक। अगर आपको करना ही है तो यू कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम हेयर। ये सेटअप है यहाँ पे, एंट्री, स्टॉप लॉस और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। ये ट्रेड मैंने ली थी, ये इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट भी आया है। बट आई थिंक इस जोन में अभी भी पोटेंशियल है, क्योंकि जिस तरह से इसमें जो है ये मोमेंटम कैंडल्स बने हैं, आई थिंक देर इज़ सम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग विच इज़ स्टिल लेफ्ट एट दिस पॉइंट। काफ़ी ऑर्डर्स हैं जो अभी फिल नहीं हुए हैं, तो आई थिंक द प्राइस इफ अगर यहाँ पे आएगा तो देर इज़ अ चांस कि प्राइस कैन रिएक्ट टू दिस लेवल। सो यू कैन कीप अ वॉच एट दिस लेवल, और मे बी हो सकता है कि ये लेवल फिर से चल जाए। लाइक आई सेड कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन दैट हैज़ बिन क्रिएटेड। तो अगर प्राइस दोबारा से आया सो चांसेस हैं कि वो प्राइस फिर से वहाँ से रिएक्ट कर दे। और क्या देखें भैया, यूएसडी जेपीवाई में यार अभी फ़िलहाल तो इमीडिएट कोई ट्रेड है नहीं। अभी ये इक्विलिब्रियम के पास प्राइस आया है, इक्विलिब्रियम के पास प्राइस आके हमेशा जो है रिएक्ट करेगा। यू कैन डू बैक टेस्टिंग योर सेल्फ, करेगा ही करेगा भाई। उसमें जो है प्राइस अब यहाँ पे एक जोन है इसमें जो समझ में आ रहा है, विच इज़ दिस सप्लाई जोन हेयर। और प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी यहाँ से हो जाएगी ग्रैब। आज के दिन में क्या हुआ है चेक करते हैं। आज जो है प्राइस अभी साइडवेज ही है। ये एक लेवल है जो मुझे नज़र आता है यूएसडी जेपीवाई में, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल और रिस्क टू रिवॉर्ड जो है हमेशा की तरह होगा। इसमें एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें आप टारगेट कर सकते हो। हालांकि अगर बेटर रहेगा प्राइस को इक्विलिब्रियम से ऊपर रखो थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे आके करता है रिएक्ट, तो इट्स बेस्ट कि यहाँ से लो 1:2.16। इसमें मज़ा नहीं आएगा यार, या तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा करो, क्योंकि एटलीस्ट 1:2.5 का तो रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलना ही चाहिए। क्योंकि इससे कम तो फिर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है नहीं।
1:3 इज़ मिनिमम दैट आई टेक इन माई ट्रेड्स। और ये जो सारी बिटकॉइन और चेक कर देता हूँ, अगर कोई क्रिप्टो वाला भाई है तो बिटकॉइन भी चेक कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने एक लेवल मार्क किया था इसमें यार, और ये जो है लेवल से प्राइस ऑलरेडी टकरा के नीचे जा रहा है। देयर हैज़ बीन अ रिएक्शन। द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन इक्विलिब्रियम। सेकंड, यहाँ पे था एक प्रीवियस सपोर्ट का एरिया। ये देखो, प्राइस जो है एक बार दो बार प्राइस ने सपोर्ट ली, उसके बाद इसने रोल फ्लिप कर दिया। क्योंकि अगर प्राइस, जैसे मैंने बोला था, एक बार जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला गया, उसके बाद अगर दोबारा आता है उसी जोन में, तो नाउ अब वो एक्ट करेगा एज रेजिस्टेंस। एंड द सेम थिंग एज हैपन्ड कि प्राइस जब यहाँ पे आया तो उसने रेजिस्टेंस की तरह इसको रिएक्ट किया है। और ये देखो कितना मज़ेदार प्राइस जो है यहाँ से गिरा है। दिस वाज माय एंट्री, दिस वाज माय एसएल, और अभी तक जो है मेरी ट्रेड चल रही है इसमें 1:1.5 में। इस लेवल को दोबारा से चेक कर सकते हैं। इस पे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है ये, और देर इज़ चांसेस कि प्राइस यहाँ से फिर आके रिएक्ट कर सकता है। और अगर हुआ तो हो सकता है इसको प्राइस बुलिश मोमेंटम के साथ अगर आया तो हो सकता है इसको ब्रेक करके प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस नीचे आ सकता है। दिस इज़ आल्सो अ ग्रेट सप्लाई जोन बाय द वे। अगर ये सेटअप किसी को नहीं लेना है तो यू कैन ट्राई दिस सेटअप हेयर। 50% वैल्यू ऑफ द फेयर वैल्यू गैप। एंड अगर ये सेटअप किसी भाई को समझ में नहीं आ रहा है तो अगर कोई पेशेंट ट्रेडर है तो यू कैन ट्राई दिस वन। ये रहा एसएल, ये है एंट्री, और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड। लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड इज कि एक तो है फेयर वैल्यू गैप, दूसरा है ये सप्लाई जोन। प्राइस देखो ना कितना मस्त तरीके से यहाँ से प्राइस गिरा है। तो ऑब्वियसली अगर इतना ज़्यादा स्पीड से मोमेंटम से इम्पल्सिव मूव आया है तो देर हैज़ बीन सम इंस्टीट्यूशनल सेलिंग एट दिस प्राइस। ये रिटेल ट्रेडर्स का काम नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स कैनॉट गिव सच एन इम्पल्सिव और बिग मोमेंटम मूव्स। ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल है, और इंस्टीट्यूशंस एक बार में अपना ऑर्डर फिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी क्राइसिस दैट दे फेस। तो उन्होंने अपने अभी कुछ अनफिल्ड ऑर्डर है और प्राइस यहाँ पे आके 100% रिएक्ट करेगा, मार्क माई वर्ड्स। तो ये आई थिंक नए ट्रेडर्स को दिस विल बी अ बेटर जोन फॉर यू टू ट्रेड रादर देन ट्रेडिंग एट दिस वन। ये थोड़ा रिस्की है अब तो क्योंकि प्राइस इससे एक दो तीन बार आके नीचे जा चुका है, तो इसका काम हो गया है। तीन बार से दो तीन बार से ज़्यादा एक जोन नहीं चलता है। सो दिस विल बी द न्यू परफेक्ट जोन। द रीज़न फॉर दिस जोन इज़ कि एक तो बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब, दूसरा जो है 50% वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू गैप, ऑल्सो देर इज़ अ सप्लाई जोन। ऑल दीज थ्री कन्फ्लुएंसेज आर मेकिंग दिस a great setup. Again an A+ setup this one. इथीरियम का मैंने यार ये लेवल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो दिस इज़ द जोन दैट देर इज़ बाय जोन है। ये इथीरियम चला रहा है यार, आज अभी अच्छा चल रहा है इथीरियम। वैसे तो मैं इथीरियम, सोलाना, दीज काइंड ऑफ क्रिप्टो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यूज़ ओनली देम फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। डे ट्रेडिंग के लिए दे आर नॉट गुड एसेट्स। कर सकते हो बट बेस्ट इज़ टू यूज़ देम एज इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो यार क्रिप्टो में ना। अगर आपको अच्छे प्राइस पे मिलता है, अभी तो खैर ये बहुत हाई है, अगर ये आपको मिलता है कहीं डेली, अगर मैं इसका चार्ट देखूं, ये देखो, ये इसका डेली का सेटअप है। डेली में ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। भाई प्राइस अगर 3841 के आसपास अगर आपको मिलता है तो एक ये बाय जोन है, यहाँ पे इस पे बाय कर सकते हो। दूसरा जो है
एक और है, वो है यहाँ पे। यहाँ तक का तो पेशेंस मुझे लगता नहीं लोगों में है, बट अगर कोई भाई है जिसके अंदर पेशेंस है और होल्ड कर सकता है पोजीशन, सो दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड जोन फॉर इथीरियम टू बाय। ये है इसका, ये एंट्री है। सो दीज आर 2 points where you can think of investing in Ethereum for long term. प्राइस अगर यहाँ तक पुल बैक करता है, डीप रिट्रेस करता है, तो चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे आके बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। सो लॉन्ग टर्म अगर सोच रहे हो तो ये 2 लेवल हैं जिस पे आप इथीरियम को बाय कर सकते हो। चलते चलते मैं तुम्हें सोलाना और दिखा देता हूँ। सोलाना अगेन, अभी तो इसने डबल टॉप फॉर्मेशन करके अभी प्राइस है नीचे, और इसका जो लेवल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको बाय करना है ढंग के लेवल पे, तो इसका लेवल बनता है ये इसका लेवल है भाई। ठीक है, यहाँ पे बाय कर सकते हो। और इसके नीचे अगर आपको लगता है कि वेट कर सकते हो, नहीं नहीं इससे नीचे तो यार फिर ये एक लेवल ये है 155 का। 2 लेवल हैं इसके, 155 और 170। इन दोनों पे आप जो है कर सकते हो इसको ट्राई, अगर ये यहाँ तक आएगा। डेली डे ट्रेडिंग मत करो यार इसमें, इंट्राडे मत करो क्रिप्ट इसमें। बिटकॉइन को छोड़ के इथीरियम और सोलाना या लाइट कॉइन या रिपल, दे आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट, बट दे आर नॉट गुड फॉर डे ट्रेडिंग। ये जो सपोर्ट है इसकी, ये मेन सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से नीचे टूटा तो नीचे भी जा सकता है। यहाँ पे अगर किसी को मिल जाए तो भैया उसके मज़े आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया लेवल है और प्राइस जो है आ सकता है। कभी ये मत सोचो कि यार प्राइस ऊपर जा रहा है 210 पे है तो कभी नीचे आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। प्राइस ना कभी भी कहीं भी जा सकता है। तुमसे पूछ के नहीं आया था तो ना ही तुमसे पूछ के जाएगा। तो ये वहम दिल से निकाल दो कि यार अगर चीज़ इतनी नीचे आ गई तो इससे नीचे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, कहीं भी जा सकती है और ऊपर भी कितना ही जा सकती है। अभी देखो कितना ऊपर चला गया, $210 पे ये चला गया है, इसी सपोर्ट से गया है। 22 जून 2025 को ये प्राइस 126 पे ट्रेंड कर रहा था, अभी जो है ये 210 पे ट्रेंड किया। किसी ने यहाँ बाय किया था तो ऑलमोस्ट उसका इन्वेस्टमेंट जो है हो गई है डबल। So this is the analysis for today, guys. Follow this channel for daily free analysis like this. मैं करूँगा सारी टॉप ट्रेड्स का ब्रेकडाउन जो मैं खुद लेने वाला हूँ, मैं दिखा देता हूँ। मेरे सारी जो ट्रेड्स हैं पेंडिंग ऑर्डर में मैंने डाली हुई हैं और एक गोल्ड ऑलरेडी डाल चुका हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे करके जो सेटअप मैंने बताया है सबको मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर में लगा दूँ। मार्केट एग्जीक्यूशंस मैं करता नहीं हूँ। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि मार्केट एग्जीक्यूशन ना तो मैं खुद करता हूँ ना मैं लोगों को करने के लिए बोलता हूँ। मार्केट एग्जीक्यूशन इज़ अ ट्रैप, डोंट फॉल फॉर इट। ऑलवेज यूज़ पेंडिंग और लिमिट ऑर्डर्स, दीज आर योर बेस्ट bet if you want to be profitable in this trading, intraday trading. That's it for today, guys. Do subscribe to the channel and I will see you in the next video.